सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अक्सर हमने तो देखा होगा गांव में शादी होते हैं, लेकिन क्या होगा, क्या उनके भी मन में ख्याल ऐसा आता होगा? जो निरंकारी सत्संग करते हैं, लोग कहते हैं कि उनके शादी कैसे होते होंगे? क्या उनके यहाँ शादी गांव के पंडित के विधि द्वारा की जाए तो क्या होगा उनके साथ? आइए जानते हैं। आइए एक ऐसी कहानी की तरफ ले चलता हूँ जिसे सुन कर के आप काँप उठेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर जीवन में किस मार्ग का चुनाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर आपके भी मन में ख्याल आता होगा कि शादी तो सब कोई करते हैं पंडित, गांव के पंडित द्वारा। क्या जो नहीं करता है गांव के पंडित से क्या होता है उनके साथ? कहानी के तरफ चलते हैं। भारत उत्तर प्रदेश के एक प्राचीन गांव धर्मपुर में सदियों से परंपरागत रीति रिवाज और धार्मिक आस्था का पालन होता आ रहा था। गांव के लोग अपने जीवन में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, सत्संग और परंपरा का सर्वोत्तम मान्यता थे। इसी गांव में दो प्रमुख विचारधाराएं विकसित हुई। पारंपरिक पंडित विधि द्वारा विवाह। यहाँ परंपरा के अनुसार विवाह समारोह आयोजित होते थे, जहाँ सभी रीति रिवाज, हवन, मंत्रोच्चार और ज्योतिष अनुष्ठान निभाए जाते थे। पारंपरिक पंडितों के द्वारा किया गया विवाह सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त होता था, लेकिन इसमें अक्सर ही बाहरी दिखावे, लालच और अंधविश्वास का भी हिस्सा रहता था। निरंकारी सत्संग तथा आध्यात्मिक विचारधारा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने निरंकारी सत्संग, निरंकार ईश्वर, सत्य, सेवा और प्रेम के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीना अपनाया। वे नियमित रूपों से सत्संग में जाते थे, ध्यान, भक्ति और सेवा में कार्य करते थे और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते थे। गांव धर्मपुर दो प्रमुख परिवार प्रसिद्ध थे। सत्यवर्धन परिवार, जो कि यह परिवार पारंपरिक पंडित विधि के अनुसार विवाह कराता आ रहा था। इनके रीति रिवाज, विवाह समारोह और धार्मिक अनुष्ठान बहुत भव्य होते थे। परिवार के मुखिया श्री हरिदास सत्यवर्धन ने हमेशा परंपरा और दिखावे पर विश्वास रखा और आशा का परिवार। इस परिवार के लोग निरंकारी सत्संग और धार्मिक विचारधारा में विश्वास रखते थे। उनके जीवन में भक्ति, ध्यान और सेवा का सच्चा भाव था। परिवार के प्रमुख श्री मनोज आचार्य ने सत्संग को अपने जीवन को अभिन्न अंग बनाया था, जिससे उनके घर में शांति, सहयोग और समृद्धि बनी रहती थी। सत्संगत जी, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस वीडियो में बहुत ही कुछ सीखने वाले हैं, बहुत ही कुछ ऐसे विचार जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा। यह दोनों परिवारों के बीच जो कि विचारों में गहरा अंतर था। सत्यवर्धन परिवार ने पारंपरिक विधियों में विश्वास किया, जबकि आशा परिवार ने निरंकारी सत्संग के सिद्धांतों पर चलकर जीवन में उन्नति की। धीरे धीरे यह अंतर उनके जीवन में स्पष्ट होने लगा। सत्संगत जी, हरिदास सत्यवर्धन का विवाह समारोह। जब सत्यवर्धन परिवार का इकलौता पुत्र श्री हरिदास विवाह के कारागार पर था, तो परिवार ने पारंपरिक पंडित विधि से विवाह कराने का निर्णय लिया। विवाह समारोह अत्यंत भव्य और धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी पारिवारिक रीति रिवाज, हवन, मंत्र जाप, ज्योतिष अनुष्ठान और धार्मिक प्रकृति का जो कि पालन करते हुए विवाह में देवताओं की मूर्तियाँ, ज्योतिष की सलाह और पंडित की भविष्यवाणी भी शामिल थी।
परंतु इस विवाह समारोह में सत्संग और निरंकारी विचार का अभाव था। शादी के दिन हरिदास ने सत्संग में भाग लेने की बजाय केवल पारंपरिक विधि पर विश्वास किया। परिवार में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ बाहरी दिखावे पर भी बहुत जोर दिया गया। पारंपरिक पंडितों द्वारा निर्धारित अनुष्ठानों में कभी कभी अंधविश्वास, लालच और दिखावे की प्रकृति भी शामिल थी। शादी के कुछ महीनों बाद सत्यवर्धन परिवार में अजीब घटना घटने लगी। व्यापार वैसे ही नुकसान में जाने लगा। हरिदास के व्यापार में अचानक भारी नुकसान। हरिदास के घर में कलह, पति पत्नी और माता पिता के बीच मतभेद होने लगा। परिवार के कुछ सदस्यों का स्वास्थ्य भी सदस्यों को अज्ञात बीमारी होने लगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी गांव में अफवाहें फैलने लगी कि सत्यवर्धन परिवार के रीति रिवाज में कुछ तो अलग है। गांव के बुजुर्ग और निरंकारी सत्संग के साधुओं ने चेतावनी दी, जो सत्संग और निरंकारी विचारों का पालन नहीं करता उसका जीवन विनाश की ओर होता है। लेकिन सत्यवर्धन परिवार के लोग अपने पारिवारिक रीति रिवाज में ही अड़े रहे। मनोज आचार्य की परिवार की राह। आशा परिवार के मुखिया मनोज आचार्य ने सत्संग और निरंकारी विचार को अपनाया। वे हर रविवार निरंकारी सत्संग भवन जाते और गुरु के वचनों को सुनते। वे ध्यान, भक्ति और सेवा में कार्य करते थे। उनका जीवन सादगी, प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उनके जीवन घर में शांति और सामंजस्य बना रहता था। जब आशा परिवार के सदस्य का विवाह हुआ तो उन्होंने सत्संग की शिक्षाओं के अनुरूप विवाह समारोह आयोजित किया। विवाह के दौरान पारंपरिक अनुष्ठान के साथ साथ आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान और सेवा से भी कार्य किए गए। नवविवाहिक जोड़ों ने एक दूसरे के साथ मिलकर सच्ची भक्ति और सत्संग का संकल्प लेते हुए कहा। इस विवाह समारोह में न केवल धार्मिक रीति रिवाज थे बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्य को भी प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार आशा के परिवार ने अपने विवाह समारोह में आध्यात्मिक का गहरा संदेश दिया, जिसने उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। समय के साथ सत्यवर्धन परिवार में जो कि समस्या का सिलसिला बढ़ता गया। हरिदास के व्यापार में लगातार घाटे, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव के कारण घर का वातावरण विषाक्त हो गया। स्वास्थ्य समस्याओं, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट और नैतिक मूल्यों का क्षरण भी हो गया। गांव के लोग वे धीरे धीरे महसूस किए कि सत्यवर्धन परिवार के जीवन में निरंकारी सत्संग और आध्यात्मिक विचारों का अभाव विनाश का कारण बन रहा है। अफवाहें फैलने लगी कि पारंपरिक पंडित विधि से विवाह करने से परिवार में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो निरंकारी सत्संग करते हैं। सत्यवर्धन परिवार के लोग अपने पूर्वजों की परंपरा से चले आ रहे केवल बाहरी समारोह पर जोर देते हुए, जबकि आंतरिक सुधार और आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दे पाए। वहीं आशा परिवार ने सत्संग और निरंकारी विचार को अपनाकर अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे। मनोज आचार्य की सतत साधना और सेवा से उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। उनके बच्चों ने नैतिकता, शिक्षा और सेवा के मूल्य सीखे, जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रही। व्यापार में भी उन्हें सफलता मिली, क्योंकि सत्संग से जुड़ी सकारात्मक सोच ने उन्हें सही निर्णय ले सकता है। गांव में आशा परिवार की सफलता का उदाहरण सामने आया। लोगों ने महसूस किया कि
सत्संग और आध्यात्मिक अपनाने से जीवन में समृद्धि आती है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी अपने अपने घरों में सत्संग और निरंकारी विचारों को अपनाना शुरू कर दिया। गांव धर्मपुर में सत्यवर्धन परिवार के पतन और आशा परिवार के उदय से सामाजिक चेतना से एक नई लहर दौड़ी। पहले लोगों का मानना था कि विवाह समारोह केवल बाहरी दिखावे का माध्यम है। अब अभी जो कि सभी ने समझ लिया है कि सच्ची भक्ति, सत्संग, निरंकारी विचारों का पालन करने से जीवन में आध्यात्मिक जो कि आत्मिक शांति, आर्थिक समृद्धि आती है। गांव के बुजुर्ग संतों और विद्वानों ने मिलकर यह संदेश फैलाना शुरू कर दिया। जो अपने जीवन में सत्संग को महत्व देता, वही सच्चे धर्म का पालन करता। सतगुरु निरंकारी बाबा देवेश, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक का संदेश फैलाया, उन्होंने एक सभा में कहा, हमारा जीवन बाहरी समारोह से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से बनता है। जो अपने अंदर के सत्य को पहचानता है वह सदा उन्नति की राह पर चलता है। जो सत्संग से दूर रहता है उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और वह विनाश की ओर ले जाता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, सत्संग में लगो और अपने कर्मों को सही दिशा में प्रवाहित करो। यही सच्चा धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। इस संदेश ने गांव के युवा को गहराई से छुआ, जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग के महत्व को समझा और अपने घर में भी यह विचार अपनाकर जो कि अपना शुरू किया। धीरे धीरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। एक दिन जब पूरे गांव में कुंभ मेला का आयोजन हो रहा था, तब अचानक एक प्राकृतिक आपदाएं ने गांव को हिलाकर रख दिया। भारी बारिश, बाढ़ और तूफान ने गांव के अधिकांश इलाकों में तबाही मचा दी। व्यापार में भारी नुकसान हुआ और परिवारों की स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। सत्यवर्धन परिवार की जो कि स्थिति तो और भी दयनीय हो गई थी, क्योंकि उनके घर में पहले से ही नैतिकता और सत्संग की मान्यता जो कि थी। हर कोई सत्संग करता, सेवा करता। इस आपदा के दौरान गांव के लोगों ने महसूस किया कि यह केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं बल्कि उनके अपने कर्मों का परिणाम है। जो लोग सत्संग में शामिल हुए थे उनकी आत्मिक ऊर्जा भी मजबूत होती है और वे आपदा का आपदा का सामना कर सके। आशा परिवार ने मिलकर गांव के लोगों की सहायता की दान किया और सेवा के कार्य भी किए। सत्यवर्धन परिवार के लोग उन्होंने सत्संग में विमुख होकर अपने जीवन में भटका दिया था। उन्होंने यह समझ में आ गया था कि अब समय बदल गया है। गांव में एक बार फिर से आध्यात्मिक जागरण हुआ। सत्यवर्धन परिवार के कुछ सदस्यों ने, जिन्होंने अपनी गलती को पश्चाताप किया, उन्होंने सत्संग में पुनः भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाज के साथ निरंकारी विचारों को भी अपनाया। धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आई, लेकिन वे हमेशा यह सीख नहीं भूलते कि सत्संग और सत्य की राह पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। संत निरंकारी बाबा देवेश ने कहा, जो अपने जीवन में सत्संग को अपनाता है वह अपने कर्मों को सुधारता है और अपने भाग्य को रोशन करता है। जो सत्संग से विमुख रहता है उसका जीवन धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता चला जाता है। गांव में यह बदलाव एक चेतावनी बनकर उभरा। अक्सर हम अपने अंदर की शुद्धियाँ और सत्य को पहचानेंगे तो हम अपने जीवन को भी सफलता और समृद्ध बना सकते हैं।
सत्संग में भाग लेने से न केवल हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है बल्कि हमारे कर्मों में भी सुधार होता है। सत्संग जी, संत निरंकारी बाबा देवेश कहते हैं कि सच्चा धर्म केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं बल्कि आंतरिक सत्य और भक्ति सेवा में है। जो अपने मन को शुद्ध रखता है वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को सुधारता है। सत्संग से विमुख रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने नैतिक मूल्यों को खो देता है और विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। यह संदेश पूरे गांव में गूंज उठा और सभी ने महसूस किया कि जीवन में सच के केवल सत्संग और मार्ग है जो हमें मोक्ष की समृद्धि की ओर ले जाता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, 10 विनती कर रहा है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, अक्सर लोग सत्संग जाते हैं, महात्मा जी या फिर बहन जी कहते हैं अभी तो हमने सत्संग गए थे, लेकिन क्या आपने जानते हैं उनके साथ क्या होगा जो कई दिनों से सोचते रह जाते हैं कि आज जाएंगे। वैसे ही कितने दिन निकल जाते हैं सत्संग जाने के लिए। धर्म और आध्यात्मिक सत्संग जो कि महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सत्संग आत्मा का भोजन है जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। परंतु क्या होगा यदि कोई सत्संग से दूर हो जाए? क्या उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा या वह खुद को संभाल पाएगा? आइए एक ऐसी कहानी ऐसी व्यक्ति की है जिसने वर्षों तक सत्संग किया लेकिन धीरे धीरे उसने दूरी बना ली। क्या हुआ उसके जीवन में? क्या उसका विनाश हुआ या उसे एक नया मार्ग मिला? आइए इस रहस्यमयी कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई प्रश्न का उत्तर भी खोजते हैं। सत्संग जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। गंगानगर में रहने वाला राजेश एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बचपन से ही उनके माता पिता उन्हें आध्यात्मिक की ओर प्रेरित किया था। वे हर रविवार सत्संग जाते, संतों की बाणी सुनते और प्रभु की भक्ति में लीन रहते। राजेश का जीवन सरल था। वे सत्संग में सेवा कर हर सुबह ध्यान करते और जीवन में सादगी बनाए रखते। एक दिन सत्संग में महापुरुष ने कहा, संसार के मोह में मत उलझो, अन्यथा यह तुम्हें अपनी जड़ों से काट देगा। यदि तुम सत्संग से दूर हो गए तो तुम्हारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। राजेश ने उस समय इस बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह वचन एक ही दिन उसके जीवन की सच्चाई बन जाएगा। समय बीता, राजेश की शादी हुई और उसके जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। पहले वे हर रविवार सत्संग जाते, लेकिन फिर कभी कभी काम के कारण छूटने लगा। बस इस हफ्ते नहीं जा पाऊंगा, अगले हफ्ते ज़रूर जाऊंगा। अक्सर आप सभी के साथ ऐसा भी होता होगा, वे खुद से कहते। अब धीरे धीरे यह अगले हफ्ते महीने में बदल गया। अब वे सत्संग जाने के बजाय अपने व्यापार, घर और अन्य दुनियावी कामों में व्यस्त हो गए। उनकी दिनचर्या बदल गई। सुबह की प्रार्थना गायब हो गई, सेवा करने की भावना भी कम हो गई। धीरे धीरे सत्संग में जाने का इच्छा भी समाप्त हो गई। लेकिन उन्हें इस बदलाव का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक उनके जीवन में एक अप्रत्याशित जो कि घटना नहीं घटी। जीवन में अंधकार की शुरुआत ऐसे होती है।
एक दिन राजेश को व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, जिससे कंपनी उसके लाखों का निवेश किया था वह दवा-दिल हो गए। यह कैसे हो सकता है, राजेश ने परेशान होकर सोचा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार पूरा बर्बाद हो गया। उसकी आर्थिक तंगी भी खराब हो गई। अब वह परेशान रहने लगा। क्या मेरा बुरा समय शुरू हो गया? लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार। डॉक्टरों ने कहा इलाज तो लंबा चलेगा, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। राजेश को समझ नहीं आया कि उसके जीवन में अचानक इतनी परेशानी क्यों आ गई। क्या यह सब मेरी गलती है? क्या मैंने सत्संग छोड़कर गलती की? एक रहस्यमयी साधु ने जो कि साधु से मुलाकात हुई, जो अक्सर सत्संग कराया करते थे। जब वे अपने पत्नी को अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुमने कुछ खो दिया हो। राजेश चौंक गए। बोले, आप कैसे जानते हैं बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा। साधु मुस्कुराते हुए बोले, तुमने सत्संग तो छोड़ा, सेवा भी छोड़ दिया और ध्यान लगाना भी छोड़ दिया। अब देखो तुम्हारा जीवन किस ओर जा रहा है। राजेश को यह सुनकर झटका लगा। तो क्या यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सत्संग जाना बंद कर दिया? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल। सत्संग केवल प्रवचन सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए प्रेरित होता है। जब तुम उसमें थे, तुम्हारी आत्मा प्रकाशमान थी, लेकिन जैसे ही तुमने दूरी बना ली, तुम्हारा जीवन अंधकार में चला गया। राजेश को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि वह दोबारा सत्संग से जुड़ेंगे। अगले ही रविवार वे सत्संग में पहुँचे। वर्षों बाद सत्संग में निवेश करते ही उनका मन हल्का महसूस हुआ। सतगुरु के वचनों ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। सत्संग के बाद उन्होंने सेवा कार्यों में हिस्सा लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। उसकी पत्नी तबीयत जो सुधरने लगी, व्यापारों में भी सुधार होने लगा। उसका मन शांत होने लगा। उन्हें समझ आया कि वे सत्संग केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की असली निर्धारित करने वाला एक साधन भी है। सत्संग जी, सेवा सुमिरन हमें तो करने चाहिए, चाहे आप सत्संग में जाके करें या फिर लोगों को आप अक्सर देखते होंगे किसी की मदद करना। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो एक ऐसा महसूस होता है मानो जैसे कि हमने प्रभु की सेवा में अपना समय जो गंवाया है। इस कहानी से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्संग जी, साथ ही यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसे कि सतगुरु ने बताया, सत्संग आत्मा का भोजन है। जब तक हम इससे जुड़े रहते हैं, हमारा जीवन संतुलित रहता है। धर्म केवल अनुष्ठान नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। जो सत्संग से दूर होते हैं, वे धीरे धीरे अज्ञान और अंधकार में चले जाते हैं। यदि कोई गलती से भी सत्संग से दूर हो गया है और उसे वापस लौटने में देर नहीं करनी चाहिए। तो अगली बार जब आप सोचें कि सत्संग जाना जरूरी है, तब यह याद रखें, सत्संग केवल ज्ञान नहीं देता, यह जीवन को दिशा भी देता है। क्या आप भी जीवन में शांति और समृद्धि चाहते हैं तो सत्संग से जुड़िए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो अपने विनाश से बचा सकता है, विनाश से बचाकर मोक्ष की ओर ले जा सकता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, इस वीडियो को इतने लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि जो सत्संग नहीं जा रहे हैं वे जाएं, और इस चैनल पर नए होंगे
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सत्संगत जी। वैसे तो अपने दोस्तों या परिवारों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा सत्संगत जी।